एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। गुड मॉर्निंग। तो ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एकदम जल्दी जल्दी बोलूँगी, ठीक है। थोड़ा सा तो मैंने बोला था ना कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी, तो ठीक है, बना रही हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। मुझे सिर्फ 60 मार्क्स मिले थे, जो कि बहुत ही एवरेज मार्क्स हैं, उतने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और मैंने अपने इंटरव्यू की वीडियो भी डाली थी, जो आप लोगों ने देखी होगी, जिससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल सा इंटरव्यू गया था मेरा, एकदम बस बात करते करते हंसते हंसते। और उन्होंने मुझसे एकदम ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, और पूछे भी थे तो ऐसा था मेरा कि ठीक है सर, मुझे अभी आइडिया नहीं है, सॉरी बोल के आगे निकल जाती थी मैं स्माइल के साथ। यही था मेरा इंटरव्यू, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको कुछ कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या करती थी, मेरा एक तो पहला इंटरव्यू था ज़िंदगी का, है ना। मैंने कभी ऐसे नहीं दिया था, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बैठना, बोर्ड मेंबर्स के क्या पैनल मेंबर्स के सामने बैठना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, सच बता रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी पहले तो मैंने क्या क्या किया था। मैंने सबसे पहले तो जो यूट्यूब्स में वो आते हैं ना इंटरव्यू वाले वीडियोज़, मॉक इंटरव्यू वाले, तो वो मैं बहुत सारे देखे थे, बहुत सारे, मतलब मुझे गिनती भी नहीं है मैंने कितने वीडियोस देखे थे इंटरव्यू के। मैं क्या करती थी, मॉक इंटरव्यू से जो जो क्वेश्चंस वहाँ पर किए जा रहे थे वो क्वेश्चंस नोट डाउन करती थी, उनके आंसर सुनती थी, और उनके आंसर्स और क्लासेस वगैरह देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के खुद के आंसर फ्रेम करती थी, खुद के आंसर नोट डाउन करती थी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आंसर फ्रेमिंग जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने आंसर भी फ्रेम कर लिया खुद से, इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी, इसके बाद आपको बार बार आंसर्स को डिलीवर करना सीखना होगा। बैठो मिरर के सामने, चेयर लगाओ, मिरर के सामने बैठो, क्वेश्चंस खुद से पूछो और खुद से आंसर भी बताओ, ठीक है। तो जब ना आप 10-12 दिन ऐसे करते रहोगे ना, तो आपको वो आंसर से रट जाएंगे। यदि आप नर्वस भी होगे ना वहाँ पे एकदम ज़्यादा, अब यदि आप काँप वाप रहे होगे, आप नर्वस होगे, तो भी ऐसा होगा कि आंसर्स रटे हुए तो आपके मुंह से निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम मुख बन के वहाँ पे एकदम बैठ जाओ, कुछ ना कुछ आप बोल ही लोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एकदम तबाही सा इंट्रोडक्शन रेडी करना है। तबाही मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी डाल दो, ब्ला ब्ला ब्ला, एकदम जो आप रियल हो वही वहाँ पे बोलना है, कुछ भी फेक नहीं बोलना है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है वहाँ पे बैठे हैं, तो ठीक है, मतलब इतना एक्सपीरियंस होगा उनको, सोचो यार, सोच सकते हो। तो कुछ भी ऐसा फेक नहीं बोलना है, जो आपने रियल में अपनी लाइफ में किया है। लाइक अपने बारे में बताओ, ग्रेजुएशन कहाँ से हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हॉबी क्या है। हॉबी कुछ भी फेक नहीं बोलना है, जो सच में है वो बोलना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बढ़िया सा इंट्रोडक्शन रेडी करो। मैंने तो इंट्रोडक्शन भी कॉपी में एकदम अच्छे से फ्रेम किया था, और वो बार बार मिरर के सामने खड़े होकर मैं बोलती थी, बार बार दिन में, मतलब कितनी बार ही मैं खड़े हो जाती थी मिरर के सामने और अपना इंट्रोडक्शन बोला करती थी, सच बता रही हूँ। जो कि मेरे को बहुत हेल्प की, क्योंकि जब मैं अंदर गई थी ना इंटरव्यू देने, तो स्टार्टिंग में मैं, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी एकदम डरी हुई थी। तो जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा भी रही थी, मतलब अंदर ही अंदर आवाज़ ना ब्रेक हो रही थी। लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मुझे बोलने की कि मैंने स्मूथली काम करके अपने आप को बोल डाला वहाँ पे। तो वही है, थोड़ा सा रटना भी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इंट्रोडक्शन तो रट ही लो एकदम आईने के सामने खड़े होके, ठीक है, ये कर लो। इसके अलावा लोग पूछ रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू दें या ना दें। अगर 500 के मॉक इंटरव्यू से आपको इन फ्यूचर 55,000 की सैलरी वाली जॉब मिलने वाली है, तो बिना सेकंड थॉट लाए ले डालो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये नहीं रहेगा आपके माइंड में कि मैं पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ, ये आ जाएगा आपके माइंड में कि ठीक है दूसरी तीसरी बार दे रही हूँ। तो मॉक इंटरव्यू दे दो, अच्छी चीज़ है। मैंने गाइडली का दिया था, 500 का आया था, यही है। और 500 आप निकाल सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। दिवाली में कपड़े मत लेना जैसे मैंने नहीं लिए थे पिछली बारी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कपड़ों की, तो कपड़ों में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लड़की हो, सिंपल कुर्ती पहनो, एकदम लाइट कलर की कुर्ती प्यारी सी, और नीचे लेगिंग्स डाल रहे हो, पैंट डाल रहे हो तो एकदम ध्यान रखना कि वो उठनी नहीं चाहिए, ठीक। मैंने क्या किया था जानते ही हो, मैंने कुर्ती डाली थी, दुपट्टा, लेगिंग्स, और ब्लैक कलर की जूती थी मेरी, और स्किन कलर के सॉक्स। बाल मैंने बांध के गई थी, बिल्कुल चंपू जैसे लगनी चाहिए आप, एकदम हाई फाई नहीं दिखनी चाहिए आप, मैं सही बता रही हूँ। और लिपस्टिक तो अवॉइड कर देना, ठीक है।
मैंने देखा था वहाँ बहुत से लोगों को, कुछ लोग एकदम रेड लिपस्टिक मार के आए थे, जो कि मुझे लगता है मैं खुद भी अगर पैनल में होती तो मुझे बहुत अजीब लगता है इंटरव्यू में ऐसा ऐसा वाला लुक। सही बता रही हूँ, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल सिंपल, एकदम सिंपल। आपको वहाँ पर आपकी खूबसूरती के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, मैं सच बता रही हूँ, बहुत क्लियर बोल रही हूँ मैं। तो वही है, सिंपल सा जाओ, एकदम लगना चाहिए कि आप ही आरआरबी के लिए बनी है, या फिर आप लड़के हैं तो आप ही आरआरबी के लिए बने हो। एकदम क्या बोलते हैं उसे, डाउन टू अर्थ दिखने चाहिए आप। ठीक है, क्योंकि आपको आरआरबी में जाके ग्रामीण परिवेश में ही काम करना है, वहाँ के लोगों को ही सर्विस देनी है। ठीक है, इसके अलावा वही मैंने, हाँ ये करना कि लड़के जो हैं, ज़रूरी नहीं आप ब्लेज़र मारो, ब्लेजर मारने वालों को का भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, मैं जानती हूँ। ठीक है, और नॉर्मल शर्ट पहनने वालों का भी इंटरव्यू क्लियर हुआ है, तो ब्लेजर ये सब मैटर नहीं करता है। नॉर्मल सी शर्ट पहनो, वाइट कलर की, एकदम लाइट ब्लू या फिर एकदम लाइट पिंक टाइप का, जो मैंने कुर्ती पहनी थी उस कलर का शर्ट भी मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा कुछ एकदम लाइट सा पहनो। शर्ट के साथ मैंने कुछ लोगों को देखा था टाई भी लगाए थे वहाँ पे, तो लगा सकते हो। और ना जब मैं ना इंटरव्यू में गई थी ना, तो कुछ लड़के एकदम ब्लेजर मार के आए थे, मेरा तो कॉन्फिडेंस हिल गया था उनको देख के। सच बता रही हूँ कि भाई ये लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं, मैं तो एकदम नॉर्मल लोग के आई हूँ। बट ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। कपड़े उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, कपड़े मैटर करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एकदम हाई फाई हो, बहुत सिंपल से दिखो चलेगा। ठीक है, चलेगा क्या, बहुत सही है वो, आरआरबी के लिए तो बहुत सही है, मुझे ऐसा लगता है। आप आईबीपीएस में जाओ ब्लेजर मार के, अच्छा लगेगा वो। ठीक है, इसके अलावा और क्या, हाँ इसके अलावा एक चीज़ और कि ना आप जो भी कपड़े ले रहे हैं, जो भी शूज़ ले रहे हैं, जो भी वॉच ले रहे हैं, सबको पहन के ट्राई करो, बहुत ज़रूरी। ये नहीं सोचना कि इंटरव्यू के दिन ही पहनूंगा, इंटरव्यू के दिन ही पहनूंगी, पहले से ही पहन पहन के ट्राई करो। मैंने तो पता नहीं 4-5 बार पहन के देख डाले थे, और पहनने के बाद मुझे सच में समझ आया, जो मैंने पैंट ले ली थी ना वो पूरी की पूरी उठ रही थी, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे पैंट को लेगिंग्स पे चेंज किया था। और तो इसीलिए बोल रही हूँ कि पहन के देखना, ताकि आपको समझ आए कि आपको सही से बैठ रहे हैं कि नहीं। पहन के चल के देखो, बैठ के देखो, मिरर के सामने बैठो, पहन के बढ़िया अपने आंसर्स डिलीवर करो, एकदम इंटरव्यू जैसा माहौल बना दो अपने घर पे ही। ठीक है, तो ये ज़रूर करना ताकि आपको समझ आए, यदि कुछ भी कमी है तो आप पहले ही सुधार लो, ना कि लास्ट मोमेंट पे एकदम हो। मेरे साथ हुआ था एकदम, मैंने पहन के बहुत बार देखा था, लेकिन मैं लास्ट तक कंफ्यूज थी कि पैंट को चेंज करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन आखिरी में इंटरव्यू के एक दिन पहले मैंने चेंज किया था। ठीक है, तो यही है, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखना चाहिए। आप उनको ना दिखना चाहिए कि आप ही बैंक के लिए बने हो, आपको जो भी बोला जाएगा बैंक की तरफ से आप करने के लिए रेडी हो गए, आप मर रहे हो बैंक की जॉब के लिए, आपकी बातों पे उनको दिखना चाहिए। आप एकदम ज़्यादा पोलाइट हो, वो उनको दिखना चाहिए। आप मल्टीटास्कर हो, दिखना चाहिए, क्योंकि यही सारी क्वालिटीज़ है जो बैंक में काम आती है। ठीक है, तो समराइज़ करते हैं एक बार क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी आंसर फ्रेमिंग करनी है आपको, क्वेश्चंस निकालने वीडियो से, जहाँ भी से जिधर से भी जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं सबके आंसर फ्रेम करो। बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत मुझे लगता है, आप आरआरबी का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप आईबीपीएस का मेंस भी दोगे और आगे आने वाले बैंक एग्जाम्स भी दोगे, तो आपको करंट अफेयर्स तो आपका रेगुलर होगा ही ना, तो वो कंटिन्यू रखो। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं एकदम। कुछ लोग बोलते हैं कि 3-4 महीने का करंट अफेयर्स रट लो, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। अगर कोई आंसर नहीं पता है तो नहीं पता बोल के आगे बढ़ना है ना, एकदम आपको खा नहीं जाएंगे वो, आपको कुछ पता नहीं होगा तो। ठीक है, चलेगा। तो एकदम ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आपको आता हो, आपको करंट अफेयर्स रटना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ को भूल जाना। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनो, सिंपल दिखो, स्वीट दिखो, पोलाइट दिखो, और बहुत सारी प्रैक्टिस करो अपने इंट्रोडक्शन की, मिरर के सामने बैठ बैठ के एकदम अच्छे से। ठीक है, तो बस मुझे तो अभी इतना ही याद आ रहा है, और मुझे जाना भी है जल्दी, वरना मैं लेट हो जाऊंगी हर रोज की तरह। चलती हूँ, टाटा। और हाँ एक चीज़ और, जब मैं ना इंटर में गई थी ना, तो मुझे वहाँ पे लोगों ने जो आईडी कार्ड पहनी थी, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रहते हैं, तो बहुत मोटिवेट कर रहा था मुझे। तो ये रहा मेरा आईडी कार्ड आपको मोटिवेट करने के लिए। ये वाली फ़ोटो तो याद ही होगी आपको, मतलब मेरे हर जगह सारे एग्ज़ाम्स में यही वाली फ़ोटो है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।